हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां पर भी होंगे बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से। चलिए आज के वीडियो में लोग डिस्कस करते हैं स्टूडेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ सेलेक्टिव रिएक्शन जो यूपी बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछे गए। तो आइए हम लोग उन्हीं सेलेक्टिव रिएक्शन को लेकर आपके सामने आए हैं। एक बार ध्यान सुनिएगा, हम उम्मीद करेंगे ना ये रिएक्शन देखने के बाद अगर यदि आपकी बोर्ड में पूछ दिया तो आप छोड़कर नहीं आओगे। 100 में 100% की गारंटी है इस बात की। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन सा रिएक्शन है जो कई बार पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम बता दे रहे हैं ये रिएक्शन टोटल 5 है जो कई बार रिवाइज किए गए। तो आइए देखते हैं। सबसे फर्स्ट गटर मान कुछ एल्डिहाइड संश्लेषण। दूसरा कौन सा है? HVZ। तीसरा कौन सा है? कैनेजारो। नेक्स्ट एल्डोल। उसके बाद नेक्स्ट है कौन सा? बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और वो कौन सा रिएक्शन है जानते हो कौन? हाफमान ब्रोमेमाइड अफ्रिया। तो ये इन पांचों रिएक्शन के आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा रिएक्शन, कौन नाम बताया गया था? गाटरमान। ध्यान सुनेगा, लिख दे रहा हूं यहां पर गाटर, ठीक, मान कुछ एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया, ठीक है। संश्लेषण, एक मिनट, संश्लेषण ठीक। ये गाटरमान कोच एल्डिहाइड क्या होता है इसको ध्यान सुनेगा। ये कैसे इसको सॉल्व करेंगे अगर पूछ दिया गया बोर्ड के एग्जाम में तो ध्यान सुनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस बोलोगे क्या डेफिनेशन हम बोलते जरा आप नोट करते चलो। क्लियर? देखो बोला क्या गया, ध्यान सुने, बहुत स्लो बोलेंगे आप अच्छे से नोट करते रहो। तो हमने क्या बोला, गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण में कैसे लिखोगे? बोलोगे कि जब फिनॉल को, देखो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, क्या लिखोगे? जब फिनॉल को, या तो कहो डिफिनेशन भी लिख दे तो 1 मिनट पहले डिफिनेशन लिख लो। अच्छा डेफिनेशन ही लिख लो। देखो बोला गया है जब फिनॉल को, या जब फिनॉल की क्रिया, किसी क्रिया स्टूडेंट, जब फिनॉल की क्रिया जब फिनॉल की क्रिया एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के उपस्थिति में जब फिनॉल की क्रिया एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में, क्लियर, कार्बन मोनोऑक्साइड व HCl के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल एल्डिहाइड। पैरा हाइड्रोक्सी, ठीक, हाइड्रोक्सी बेंजल एल्डिहाइड। यहां पर नाम लिख दे रहा हूं स्टूडेंट, बेंजल, 1 मिनट, बेंजल एल्डिहाइड, बेंजल एल्डिहाइड हो गया। जिसे क्या बोलते हैं? जिसे गाटरमान कोच, 1 मिनट, गाटरमान लिखना है तो गाटरमान कोच एल्डिहाइड, यहां पर शॉर्ट में संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। किसी कोई दिक्कत आप बना लीजिएगा, कहते हैं। तो अब सवाल हमारा ये डिफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, या तो लिख ही दे रहे हैं, हो सकता है कोई भरोसा नहीं आप लोग का। तो ध्यान सुनिएगा, हम पूरा ही कर रहे हैं। जब इतना कर दिए हैं तो आप अच्छे से तैयार करो, क्योंकि हमको इस रिएक्शन का रिस्पॉन्स चाहिए यदि आप जुड़े हो हमसे। क्लियर? देखो ध्यान से, बोला गया क्या, गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण कहते हैं। बात समझ रही? किसी को दिक्कत? एक बार और सुन लीजिए जो लिखे हैं डेफिनेशन। इसका मतलब क्या, हमने क्या बोला, गाटरमान ने बताया कि जब फिनॉल की क्रिया
अगर हम एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन और HCl के साथ कार्बन मोनो ऑक्साइड व HCl के साथ कार्बन मोनो ऑक्साइड व HCl के साथ कराते हैं तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल एल्डिहाइड का निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गाटरमान कोच प्रक्रिया। अब सवाल देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम लिए क्या, फिनॉल ले लिए बाबू, क्या ले लिए, फिनॉल। जब फिनॉल की क्रिया किससे करवानी है हमको, कार्बन मोनो ऑक्साइड और कौन था, फिर HCl था, इनके उपस्थिति में अगर क्रिया करानी है, किसके उपस्थिति में, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, तो बनेगा क्या यहाँ पर, पैरा हाइड्रोक्सी, क्या बनेगा, पैरा हाइड्रोक्सी। तो यहाँ पर हम OH जोड़ दे रहे हैं और बेंजल एल्डिहाइड, क्या बन जाएगा, बेंजल एल्डिहाइड। तो माइनस क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, आपके हिसाब से माइनस क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बता दो जल्दी से बताओ, बता दो क्या होना चाहिए। देखो क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा, क्या बनेगा, बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ जल्दी से बताओ। चलो नहीं मालूम तो बनेगा बाबू, यहाँ पर क्या बनेगा, माइनस HCl हो जाएगा, क्या हो जाएगा, HCl। तो ये अक्रिया क्या कहलाएगा, गाटरमान कोच अक्रिया। क्लियर, गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम चलते हैं आगे। इसका स्क्रीन फटाफट शॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम चलते हैं अरे बस में। चलो सेकेंड रिएक्शन हमारा है जो बहुत ही दमदार मजेदार चटकार। कौन सा रिएक्शन है, आइए देखते हैं। वो भी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम है कैनेजारो। तो क्लियर, बात समझ में आ रही है, तो देखिए ध्यान से, हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन है बाबू कौन सा है, कैनिजारो। ये रिएक्शन क्या है, इसको ध्यान सुनिएगा। कैनिजारो क्रिया क्या है, इसको लिख रहा हूँ थोड़ा शॉर्ट में, क्योंकि शॉर्ट में नहीं जल्दी लिख रहा हूँ स्पीड में। अगर आपको वर्ड नहीं समझ आ रहा तो समझ लीजिएगा सुनकर। क्लियर, हमने बोला क्या कि हमारा नेक्स्ट रिएक्शन कौन सा, कैनिजारो। जब कैनिजारो लिखा तो कैनिजारो बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप अच्छे से तैयारी करो। क्लियर, देखो ध्यान से, यहाँ पर बोला गया ना माय डियर स्टूडेंट कि कैनिजारो अपक्रिया क्या होता है, इसका मतलब समझ लो। देखो कैनिजारो क्या होता है कि यदि हम फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया, किसकी क्रिया, फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया अगर हम प्रबल क्षार KOH या प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारा जो फॉर्मेल्डिहाइड वह एल्कोहल और क्या देता है, सोडियम फॉर्मेट देता है। इसी अपक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, कैनिजारो। कोई सर जी नहीं समझ में आया, अब तो माजरा बहुत गंभीर है, तो ध्यान सुनो एक बार फिर सुनो। जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया प्रबल क्षार के साथ कराते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड एल्कोहल और क्या, सोडियम फॉर्मेट देता है। इसी अपक्रिया को बोलते हैं हम लोग कैनिजारो। एक बार शॉर्ट में यही डिफिनेशन लिख दे रहा हूं। जब, ध्यान सुनिएगा, जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया किसी क्रिया, जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिख रहा हूं फार्मूला, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो अल्कोहल, ठीक, ब्रैकेट में कौन सा अल्कोहल बनेगा, याद रखिएगा, मेथनॉल, या आप डायरेक्टली मेथनॉल लिख दो, मेथनॉल या वह सोडियम सोडियम फॉर्मेट हो गया का निर्माण होता है, एक मिनट, सोडियम फॉर्मेट का निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओके, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, कैनिजारो अपक्रिया। बात समझ पा रहे हो, चलो आ जाओ, देख लो रिएक्शन, देख लो। यहाँ पर हम फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे। फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है भाई, देखो इसका सूत्र होता है CH2O। अब डायरेक्टली लिख सकते हो
H2O। लेकिन इसको अच्छे से लिखना है तो थोड़ा सा हम इसको डेंजर रूप में लिखना है, OR करके लिख सकते हो, HCO उसके बाद H, ये फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। क्लियर। अब इसकी क्रिया किसके साथ करानी है, प्रबल क्षार के साथ कराना था, NaOH। अब बनाना है मेथनॉल और सोडियम फॉर्मेट, यानी हमको 2 कार्बन लाना है, क्योंकि दोनों वर्ड में मेथनॉल में 1 कार्बन मिलेगा, सोडियम फॉर्मेट तो फॉर्मेट में भी 1 कार्बन होना चाहिए, तो यहाँ पर हमको 2 करना पड़ेगा, इसका मतलब नाम से पता चल गया। अब ये जब 2 करेंगे तो इसको हम रिएक्शन कैसे करेंगे, अब ये कैसे हो रहा है इसकी पूरी बायोडाटा, इसका मैकेनिज्म में बताया गया है, नेक्स्ट वीडियो आप जाकर देख सकते हो। बट यहाँ पर आपको शॉर्ट वे में तैयार किया जा रहा है कि भाई कैनिजारो क्या होता है। तो क्लियर, तो इस कैनिजारो को हम लोग को देखना है। तो हमने क्या बोला कि फॉर्मेल्डिहाइड के लिए इसको प्रबल क्षार के साथ क्रिया करा रहे हैं, तो बनेगा क्या, अब देखो ये चुट्टा बनाएगा क्या, ये बनाएगा हमारा मेथनॉल, तो बन जाएगा CH3 बन गया मेथनॉल, और फिर बनेगा क्या HCOO, फिर O, ये उसके बाद ये करके दिखाओ, ये बन गया क्या हमारा ये बन गया मेथनॉल, और क्या बन गया सोडियम फॉर्मेट, क्या बन गया सोडियम फॉर्मेट। ये क्रिया क्या कहलाएगी, कैनिजारो, क्या कहलाएगी, कैनिजारो। पास में एक बार और सुन लो, कैनिजारो क्रिया किससे कहते हैं, जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया प्रबल क्षार के साथ कराते हैं मेथनॉल और सोडियम फॉर्मेट का निर्माण होता है, तो उसे हम बोलते हैं कैनिजारो अक्रिया। जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया याद रखिएगा, इसको हम इरेज कर देना, पता चला कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। हमने क्या बोला, जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया प्रबल क्षार के साथ कराते हैं तो मेथनॉल और सोडियम फॉर्मेट का निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैनिजारो। क्लियर, किसी को दिक्कत, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर जो बताया गया था, वो भी डेंजर, एल्डोल संघनन। चलो अब लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा रिएक्शन है, एल्डोल संघनन। कौन सा रिएक्शन है स्टूडेंट, एल्डोल संघनन। ये क्या होता है, इसके डिफरेंशियल देख लो, कैसे लिखोगे एग्जाम में, तो देखो लिखा क्या गया है, जब एसिटिक, देखो यहाँ पर टिक रहेगा थोड़ा सा, तो ये मिस्टेक, एसिटिक। क्लियर, आगे बात समझ, एसिटिक। जब एसिटिक एल्डिहाइड की क्रिया किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, तो अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड का निर्माण होता है, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्डोल संघनन। एक बार ध्यान सुनिएगा, जब एसिटिक एल्डिहाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, तो हमारा अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक का निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डोल संघनन। बात समझ पा रहे हो। चलो, तो यहाँ पर रिएक्शन देखिएगा ध्यान से, क्योंकि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। डेफिनेशन आप सही लिखोगे, यदि रिएक्शन गलत लिखोगे तो आपका नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन रिएक्शन सही होना चाहिए। डेफिनेशन बेशक थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, चलेगा, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि इनका नाम पूछा है तो आप डेफिनेशन मत लिखिएगा, बस आप केवल रिएक्शन सही लिखिएगा। क्लियर, बात समझ पा रहे हैं। जैसे पूछ दिया एल्डोल संघनन किसे कहते हो, तो आप डेफिनेशन के पीछे ना जाइए, बल्कि आप रिएक्शन के पीछे जाइएगा। क्लियर, ध्यान सुनिएगा, प्रयास रहे रिएक्शन का। तो देखो इसको कैसे लिखोगे, जब हम एसिटिक एल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, CH3, फिर यहाँ पर हमने क्या ले लिया, OH, ये हो गया एसिटिक एल्डिहाइड, क्या हो जाएगा, एसिटिक। क्लियर, इसका नाम क्या है, एल्डिहाइड। जब एसिटिक एल्डिहाइड क्रिया प्रबल क्षार के साथ या प्रबल क्षार की उपस्थिति में करवाते हैं, तो होता क्या, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर ये 2 मोल कर दो, क्या करोगे, 2 मोल। या तो इसको और आसान तरीका देखना चाहते हो तो इधर देख लो, इसको 1 कर दो, यहाँ पर फिर एक और ले लो, CH3, यही एसिटिक एल्डिहाइड, फिर एक और ले लो, उसके बाद H कर दो, उसके बाद फिर क्या करोगे, यहाँ पर फिर क्या करोगे बाबू, NaOH लिख दो, और ये हो गया। अब जब इसकी उपस्थिति में क्या होगा, इसकी उपस्थिति में गर्म करेंगे तो यहाँ से एक H निकल कर चला जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो देखो बनेगा क्या, यहाँ पर बन जाएगा CH3, फिर एक OH जुड़ गया, उसके बाद यहाँ पर H हो गया, फिर ये CH2 हो गया, फिर CO, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, H। इसका नाम हो जाएगा एल्डोल। क्या नाम हो जाएगा, एल्डोल। ठीक है, देखो एल्डोल मतलब कि इसमें एल मतलब क्या, एल्डिहाइड, और डोल मतलब ऑल मतलब क्या, अल्कोहल। मतलब वह यौगिक जिसमें एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों मिलता हो उसे बोलते हैं एल्डोल। क्या बोलते हैं, एल्डोल। अब इस एल्डोल को अगर हम पुनः हीट कर रहे हैं और जल बाहर निकल गया, एक H यहाँ से और OH, H2O, तो अब देखो यहाँ से OH निकल गया, H यहाँ से बैलेंस कम हो जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, तो बन जाएगा CH3,
फिर एच बाबू डबल बॉन्ड, फिर CH, उसके बाद CHO डायरेक्ट कर दो। क्या कर दो, यानी इसको एक साथ लिख दो CHO, तो ये बन गया हमारा अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक। यहाँ पर जो लिखा गया है कहाँ गया, अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक। क्लियर, आगे बात समझ। एक मिनट थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख दे ताकि आपका जो डिफिनेशन अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हालांकि सही था बट स्पेस कम है। तो यहाँ पर जब एसिटिक एल्डिहाइड, कौन सा था, एसिटिक, क्लियर, एसिटिक एल्डिहाइड, बाकी सब सही। जब एसिटिक एल्डिहाइड किया तो ठीक। अब इसका जो ये प्रोडक्ट बना इसका नाम क्या हो जाएगा बाबू, अल्फा बीटा असंतृप्त, असंतृप्त। क्लियर, किसी को दिक्कत, चलो, असंतृप्त यौगिक, ये हो गया हमारा यौगिक। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड संघ। लिख लो, जल्दी से लिखो तुरंत। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम क्या है, हाफमान ब्रोमेमाइड अपक्रिया। ये रिएक्शन कौन सा है जी स्टूडेंट, तो आइए हम इसको देखते हैं क्या होता है हाफमान ब्रोमेमाइड अपक्रिया क्या होता है। इसके हम एक्टिविटीज को समझते हैं, कैसे देखते हैं, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पर लिखा क्या गया है स्टूडेंट कि जब हम एलोफैटिक या एरोमेटिक एमाइड की क्रिया, ध्यान सुनिएगा, जब एलोफैटिक या हम एरोमेटिक एमाइड की क्रिया ब्रोमीन अणु के साथ या प्रबल, यानी इसको समझिएगा, ध्यान से मैंने क्या बोला कि जब एलोफैटिक या एरोमेटिक एमाइड की क्रिया Br2 वह प्रबल KOH के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, एमीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एमीन का निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिससे हम लोग कहते हैं हाफमान ब्रोमेमाइड क्रिया। एक बार और सुनिएगा, जब एलोफैटिक या एरोमेटिक एमाइड की क्रिया Br2 वह KOH के साथ या प्रबल KOH के साथ कराते हैं तो एमीन का निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाफमान ब्रोमेमाइड अपक्रिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो आइए हम लोग इस रिएक्शन को देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले हम एमाइड समझेंगे। एमाइड क्या होता है, जब एल्किल समूह के साथ, सॉरी, जब कार्बोनिल समूह के साथ एमीन समूह जुड़ा तो उसे हम बोलते हैं एमाइड। यानी देखो हमारा क्या हुआ, ये कार्बोनिल समूह आप जानते ही हो, कार्बोनिल समूह के साथ जुड़ गया ये NH2, तो इसे हम बोलेंगे एमाइड। क्लियर, अब इसके साथ हमको क्या जोड़ देना, एक एल्किल, ये हमारा बन गया एलोफैटिक एमाइड। क्या बनेगा, एलोफैटिक एमाइड। यानी हमने क्या बोला था कि जब एलोफैटिक या एरोमेटिक एमाइड, यानी इसके जगह हम पीएच रख दें या कोई रिंग रख दें तो इसे हम बोलेंगे एलोफैटिक एरोमेटिक। अगर हमारा एल्किल है तो इसे हम बोलेंगे क्या, एलोफैटिक। तो देखो जब एलोफैटिक एमाइड या एरोमेटिक एमाइड की क्रिया Br2 या ब्रोमीन अणु के साथ प्रबल क्षार की उपस्थिति में या प्रबल KOH के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, क्या बनता है, क्या बनता है, क्या बनता है, एमीन का निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाफमान ब्रोमेमाइड अपक्रिया। बस समझ रहे हो। अब देखो हमने क्या बोला भाई, हमने बोला कि देखो इसको क्या ले लिया, हम ले लिए एलोफैटिक एमीन ले लिए, एलोफैटिक एमाइड ले लिए। अब इसको अगर हम किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, Br2 के साथ। उसके बाद प्रबल क्षार बोला भाई, प्रबल क्षार कई लोग होना चाहिए तो OH ले लीजिए, मतलब इसकी मात्रा ज्यादा होना चाहिए इसलिए प्रबल क्षार बोलेगा। मतलब प्रबल क्षार ये इसकी मात्रा ज्यादा होने से नहीं हम बोलेंगे, यहाँ इस रिएक्शन में इनकी क्वांटिटी में सबसे ज्यादा है तो हम इसको प्रबल क्षार इस कंडीशन में बोलेंगे। हालांकि प्रबल क्षार तो होता ही है। क्लियर, तो आइए देखो इसकी मात्रा ज्यादा हो गई, ज्यादा हो गई तो फिर बनेगा क्या, यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, हमको बनाना क्या है, यहाँ पर लिखा गया भाई, क्या लिखा गया, एमीन का निर्माण करना है। क्या करना है, एमीन का निर्माण। तो पहले हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से देखो ध्यान सुनिएगा, हमको क्या करना है, इसको और इसको एक साथ जोड़ देना है तो बनेगा क्या, CH3 और क्या बन जाएगा, NH2। अभी हमारा क्या बन गया, एमीन। क्या बन गया, एमीन। एमाइड किसे कहते हैं, जब हमारे कार्बोनिल समूह से जुड़ा हो। एमीन किसे कहते हैं, जब ये हमारा एमीन समूह NH2 किससे जुड़ा हो, CH3 से, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एमीन। उसके बाद क्या निकलेगा बाहर, देखिएगा यहाँ पर 2K और Br माइनस हो जाएगा 2K Br। क्लियर, अब बचा कितना, 2। तो देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, OH कितना है बाबू, OH यहाँ पर 4, तो यहाँ पर लिख देना हम लोग 2H2। क्या लिखेंगे, 2H2। अब ये हिसाब किताब बराबर हो गया, लेकिन बचा कितना, ऑक्सीजन अभी बच रहा है कितना, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, 2 ही निकला है, 2 ही निकला तो 4, अभी 2 बच रहा है। तो देखो ये हुआ और एक, देखो ध्यान सुनिएगा क्या हो जाएगा, -K2CO3, ये हमारा सह उत्पाद निकलेगा। क्लियर, तो आगे बस ये अपक्रिया क्या कहलाएगा, हाफमान ब्रोमेमाइड अपक्रिया। किसी कोई दिक्कत, एक बार और समझ लो कि जब एलोफैटिक
एमाइड या एरोमेटिक एमाइड की क्रिया Br2 व प्रबल क्षार के साथ कराते हैं तो एमीन का निर्माण होता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, हाफमान ब्रोमेमाइड। रिएक्शन आपके पास है, सामने है, दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। अब इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर, चलो ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए हम लोग सबसे लास्ट रिएक्शन देखते हैं। कौन सा रिएक्शन है? सबसे लास्ट रिएक्शन है, जिसका नाम क्या है, ध्यान सुनेगा, HVZ। आइए हम इसके पूरे नाम को सुन लेते हैं। पूरा नाम क्या है यहाँ पर दिया गया है, क्या बाबू, हेल वोलार्ड ज़ेलेंस्की अपक्रिया। जी हाँ, हेल वोलार्ड ज़ेलेंस्की अपक्रिया। और इसको हम इंग्लिश में भी बोलते हैं हेल वोलार्ड ज़ेलेंस्की। और इसको शॉर्ट वर्ड में हेल से H, V से Z, और यहाँ पर हेलो से क्या हुआ, हेल से क्या हुआ H, वोलार्ड से V, और उसके बाद ज़ेलेंस्की से Z। यानी इसको शॉर्ट वर्ड में हमने बोला कि हेल वोलार्ड ज़ेलेंस्की अपक्रिया को शॉर्ट वर्ड में पूछा जाता है HVZ, या कभी कभी तो पूछ जाता है ज़ेलेंस्की अपक्रिया किसे कहते हैं। तो तीनों का मतलब क्या होता है, देखो कैसे बोलेंगे हम। इसका डिफरेंस क्या है कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को, किसको, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को, यानी जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया क्लोरीन अणु के साथ लाल फास्फोरस और धूप में कराते हैं, HMU का मतलब क्या, धूप में कराते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं, तो अल्फा अल्फा क्लोरोएथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। पहले क्या होता है, पहले अल्फा बनेगा, फिर उसके बाद दोबारा कराएंगे तो अल्फा अल्फा डबल होगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ज़ेलेंस्की। तो ध्यान सुनिएगा एक बार और, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया क्लोरीन अणु के साथ लाल फास्फोरस और धूप की उपस्थिति में या प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो अल्फा क्लोरोएथेनोइक अम्ल का निर्माण होता है। अतः पुनः कराने पर अल्फा अल्फा एथेनोइक अम्ल का निर्माण होता है, सॉरी, अल्फा अल्फा क्लोरोएथेनोइक का अम्ल निर्माण होता है, अल्फा अल्फा डाई क्लोरोएथेनोइक अम्ल का निर्माण होता है। क्लियर, यहाँ पर डाई नहीं बोलते तो इसके लिए डाई फिर से रिवाइज करना पड़ा। ध्यान सुनिएगा, हमने क्या बोला कि भाई ले लिया, हमने क्या ले लिया, यहाँ पर हमने ले लिया, कौन सा ले लिया, एथेनोइक। एक हम क्लोरो अम्ल ले रहे हैं, कौन सा, जो एथेनोइक अम्ल है। ध्यान सुनिएगा, एक मिनट थोड़ा अच्छे से रुक जाओ। चलो हमने क्या बोला, यहाँ पर एथेनोइक नहीं, प्रोपिनोइक होना चाहिए, प्रोपिनोइक। एक मिनट, सॉरी, प्रोपिनोइक। चलो ठीक है। तो अब देखो हमने क्या लिया, प्रोपेनोइक लेना पड़ेगा CH2, क्योंकि यहाँ पर हम एथेनोइक लेंगे तो एक रिएक्शन से मजा नहीं आएगा, एक कार्बन से, तो यहाँ पर हम इसको इस तरह कर रहे हैं। अब फिर हमने क्या किया कि क्लोरीन से रिएक्शन करवाया, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन निकाल दिया, किसकी उपस्थिति में भाई है, लाल फास्फोरस। यहाँ पर लिखना रेड P/HMU, ठीक है। अरे बस, यानी प्रकाश की उपस्थिति हो गया। देखो हमने क्या लिया, प्रोपेनोइक। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक में कोई भी ले सकते हैं, हमने एथेनोइक बोला था तो एथेनोइक नहीं प्रोपेनोइक लेना है, क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग रहेगा, तो यहाँ पर एक फायदा हो कि हमारा एक चैन बढ़ेगा, हमको इसे कराना है, ठीक है ना। अगर हम दोबारा एथेनोइक जो बोले थे वहां पर क्या होता है, इसको हम हटा देते हैं। देखो इसको समझा दे रहे हैं क्योंकि वर्ड वो जो मिस्टेक हुआ था इसके लिए। देखो अगर हम एथेनोइक करते तो रिएक्शन आसानी से नहीं हो पाता। क्लियर, हमारा क्या होना चाहिए, हमारा क्या होना चाहिए, प्रोपेनोइक होना चाहिए। ये बात याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है। हमने क्या बोला कि जब हम प्रोपेनोइक या जब हम कार्बोक्सिलिक अम्लों को क्लोरीन के साथ रेड फास्फोरस की उपस्थिति में और प्रकाश के उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है, यहाँ से एक Cl एक हाइड्रोजन को निकाल दिया, HCl हो गया। उसके बाद Cl इसके साथ जुड़ गया बाबू, तो बन जाएगा क्या, CH3 मेरे बच्चों, ध्यान सुनिएगा, CH, फिर हो जाएगा Cl, उसके बाद COOH। ये हमारा बन गया अल्फा प्रोपेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक। अब दोबारा अगर हम इसी का रिएक्शन कराते हैं वही प्रोसेस लेकर, तो देखो दोबारा हमने ले लिया Cl2, तो हमारा क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा, फिर हो जाएगा दोनों क्लोरीन जुड़ गया, फिर COOH, और ये बन जाएगा हमारा क्या, जो ऊपर प्रोडक्ट लिखा गया अल्फा 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 प्रोपेनोइक, ठीक है। एक मिनट, अल्फा अल्फा डाई क्लोरो रहेगा ना, बार बार मिस्टेक। देखो अल्फा अल्फा डाई क्लोरो प्रोपेनोइक, क्या आ जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा। किसी को दिक्कत आ रही बात समझ? तो ये रिएक्शन था हमारा पांचों इंपॉर्टेंट, आप अच्छे से तैयार करो। हम उम्मीद करते हैं कि ये आने वाले एग्जाम में, जो आने वाला एग्जाम है आपका बोर्ड में, आपको मंगलमय करेगा, सफल करेगा, आपको 5 नंबर दे जाएगा। ठीक है।